नमस्कार मित्रों, मैं विवेक भारती आप लोगों को यूनिक एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आने वाले परीक्षा को ध्यान में रखकर जैसे एसएससी जीडी 12th और 10th के एग्ज़ाम को मेन व्यू करके वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं हिंदी के प्रमुख प्रश्नों को लाऊंगा। दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्णमाला। जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में आज हम जानते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। तो दोस्त, वर्णमाला में हमें पढ़ना पड़ता है वर्ण। क्या पढ़ना पड़ता है? वर्ण। तो वर्ण आखिर कहते किसे हैं? तो दोस्त, वर्ण जो है वह मूलध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो उसे हम वर्ण कहते हैं। जी दोस्तों, वह मूलध्वनि, जैसे हमारे फेफड़े से जब कोई ध्वनि निकलता है तो उसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, प, ये क्या है? हमारा मूलध्वनि। और प्राचीन समय में मनीषियों ने इसे एक सिंबल दे दिया। आप कहिएगा कि अ इसको क्यों पढ़ते हैं? तो प्राचीन समय के मनीषियों ने, ऋषियों ने इसको क्या किया कि सिंबल दे दिया कि आखिर हमारे कंठ से निकलता है आवाज़ अ, तो अ का सिंबल अ, और क तो क का सिंबल क। इस प्रकार हम जानते हैं कि इसको क्या अ और आ, ई, क, प, ट। चलिए, तो वर्ण की जो कुल संख्या है वह 52 होते हैं। कितने होते दोस्त? 52। वर्णों की कुल संख्या जो होता है कितना? 52 होते हैं। इन 52 वर्णों को प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिसमें मेन हमारा जो है वह 2 होता है। यानी जो प्रमुख है वह 2 होता है कि इसे हम एक स्वर, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण में बांटा गया है। जी दोस्त, एक जो हमारा क्या है स्वर वर्ण और दूसरा हमारा क्या है व्यंजन वर्णों में बांटा गया है। अब जानते हैं हम कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाती हो, कि वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाती हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसे स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जी दोस्त, जिन वर्णों को, ठीक है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाती हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और वैसा वर्ण जिसे स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती हो उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या 11 है और इसकी संख्या जो है कितने? 33 यानी 33 है। अब कहिएगा दोनों मिला के 44 होता है, तो हमने पहले ही कहा कि मुख्य जो है 2 है, स्वर और व्यंजन। बाद बाकी बच्चे जो है दोनों मिसलेनियस होते हैं। अब जानते हैं कि स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं। तो दोस्त, स्वर वर्ण जो है अ, आ, ई, हर्षी, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, री, ए, ओ और औ, ये हमारा जो है क्या है तो स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वह आप वर्ग जानते होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। दोस्त, ये हमारा जो है क्या है व्यंजन वर्ण और ये हमारा क्या है स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। सभी वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो हो गए कितने? 25 और 4 29 और 4 33। क्लियर है आप लोग को? तो अब जानते हैं कि आखिर स्वर वर्णों को भी कुछ वर्गों में बांटा गया होगा, कि स्वर वर्ण में आखिर 11 है तो इन्हें भी कुछ प्रमुख वर्ग में बांटा गया होगा। तो दोस्त देखिएगा कि स्वर वर्ण को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। पहला ह्रस्व और दूसरा
दीर्घ। पहला हर्ष स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण। हर्ष स्वर वर्ण जो है वैसा वर्ण है जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो। दोस्त, जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हम हर्ष स्वर वर्ण कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होता है। अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, और बचे 7 ये हो जाते हैं, जिसमें आ जाता है दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर होते हैं। दोस्त, एक हमारा और होता है प्लुत स्वर, जो आपके परीक्षा के पैटर्न से नहीं है लेकिन जान लेते हैं हम। वो ओम होता है। ओम का उच्चारण जो है अगला तीसरा में आ जाता है, जिसे हम प्लुत स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर इसका कहता है दोनों से ज़्यादा समय लगता है किसमें? प्लुत स्वर में। चलिए अब देखते हैं हम कि व्यंजन वर्ण को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहला जो हमारा है वह स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो हमारा होता है वह उष्ण व्यंजन होता है। कौन व्यंजन होता है? उष्ण व्यंजन। जी दोस्तों, पहला हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमारा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारा क्या है? उष्ण व्यंजन। अब आखिर स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण, जी दोस्तों, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें क्या है? ज़्यादा समय लगता है। वैसा वर्ण जिसकी उच्चारण करते समय यह हमारे मुख के यानी फेफड़ा से जो ध्वनि निकलता है यह मुख के किसी न किसी भाग में सटता है, तो वैसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या जो है 25 होती है। आप कहिएगा कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें जो है आते हैं आपके जितने भी वर्ग है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये सभी हमारा क्या है? तो ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं। जी दोस्तों, अब हमारा जो है अगला वह है क्या? अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्त, ये स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण होते हैं, जिसमें आते हैं आपके य, र, ल और व। यह हमारा कौन सा वर्ण होता है? तो अंतस्थ व्यंजन। अगला हमारा उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन हम उसे कहते हैं जिसको जब हम उच्चारण करते हैं फेफड़े से निकलती हुई ध्वनि मुख के किसी न किसी भाग में रगड़ने के बाद उष्मा पैदा करती है। रगड़ने के बाद क्या है? उष्मा पैदा करती है, उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे तीनों स हमारा तालाबे स, मूर्धन स, दंती स और तीनों स के बाद क्या है? ह जो हमारा, ये हमारा उष्ण व्यंजन वर्ण होते हैं। दोस्त, हमने जाना कि व्यंजन 3 प्रकार के मुख्यतः स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ये 5 वर्ग हुए। 5 वर्ग में 5-5 वर्ण। तो सभी वर्गों के वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण, और जो स्वर और बीच के वर्ण हुए मतलब वो क्या है? हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हमारा जो है उच्चारण में घर्षण के द्वारा जब उष्मा पैदा हुई उसे हम क्या कहें? उष्ण व्यंजन। तो दोस्त, लगे हाथ हो एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। जब हम मुख से बोलते हैं तो मुख के नली में भाग होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि ये भाग हुई, मुख के भाग हुई, तो मुख में सबसे नीचे क्या हुआ? कंठ। आगे चल के क्या हो जाएगा आपका? मूर्धा। मूर्धा के बाद तालु। तालु के बाद क्या है? दंत। ठीक है, दंत के बाद क्या है? ओष्ठ। तो दोस्त, क वर्ग जो है, ठीक है, क वर्ग जो है ये कंठ से उच्चारण होता है। क वर्ग कंठ से, यानी क ख ग का कोई भी चीज़ बोलते हैं तो कंठ से।
च छ ज झ, ठीक है। तो च छ ज झ जो है हमारा तालु से बोला जाता है। ट ठ ड ढ मूर्धा से। त थ द द जो है वह दंत से बोला जाता है, दंत से। और प फ ब ब जो है दोस्त ओष्ठ से बोला जाता है। तो इन उच्चारण स्थानों को भी देख लीजिएगा कि क ख ग घ कंठ से, च छ ज झ जो है पूरा तालु से, और ट ठ ड ढ मूर्धा से, त थ द द जो है दंत से, प फ ब ब ओष्ठ से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और ज़्यादातर हो सकता है कल हम इसका प्रैक्टिस सेट लेके आए, कि आपको वर्णमाला का कल हम प्रैक्टिस सेट, दोस्तों हमने वादा किया था क्लास शुरू करने से पहले कि मैं लाऊंगा तो एक क्लास लाऊंगा और क्लास के बाद मेरा क्या होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, ताकि आप कोई भी चीज़ आपका कन्फ्यूजन नहीं हो और लगे कि हाँ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ा, और एक चीज़ और भी जांच हो जाएगा आपका कि आपने जो चीज़ पढ़ा उसे आपने अच्छे से समझा या नहीं समझा, ये प्रैक्टिस सेट क्या करता है, दर्शा देता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।